नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। संविधान के प्रति जिम्मेदार और जागरूकता के उद्देश्य से महाराष्ट्र के जलगांव से राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक साइकिल यात्रा पर निकले मुकेश कुरील हमीरपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत सम्मान किया गया। संविधान साक्षरता अभियान के सिंबल को लेकर महाराष्ट्र के जलगांव की धरती से समाजसेवी मुकेश कुरील को रास्ते में कस्बे और शहरों में बहुजन समाज का बहुत ही ज्यादा सम्मान प्यार मिला। ये बाबा साहब का सिपाही मुकेश कुरील जगह जगह लोगों को संविधान पढ़ने की सलाह देकर आगे दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर बुंदेलखंड प्लस पर। और मैं भी डरा हुआ था कि मैं दिल्ली जा सकता या नहीं जा सकता। जिंदाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। लेकिन संविधान हम नहीं पढ़ते, या तो ज्यादा करके नहीं पढ़े। तो कुछ लोग पढ़ते हैं, उनका धन्यवाद है, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते। श्रीमान जी, आपका क्या परिचय और आपकी ये यात्रा किस तरह की यात्रा, इसका क्या उद्देश्य? मित्रों, संविधान ये क्या है ये आप स्वयं जाने, पढ़े, ये हमारा संकल्प है। संविधान के बारे में हम बातें जरूर करते हैं, लेकिन सबसे विनती करते हैं कि आप स्वयं संविधान पढ़े, जिससे आप व्यक्तिगत स्वरूप से जिम्मेदार नागरिक बने, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम सभी से अभिप्रेत था। हमें पता है कि भारत का संविधान है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा शोकांकिता इसमें हमें बोलेंगे, लेकिन ठीक है, हमारा काम है आगे जाना और महापुरुषों के विचारों को आगे ले जाना। तो यही संकल्प है, हमारा छोटा सा संकल्प है। मैं दूसरी बार जलगांव से निकला हूँ और ये दूसरी बार मैं दिल्ली जाऊंगा। वहां जाके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम मैंने एक अर्जी दी है, देने वाला हूँ, कि उसमें लिखा है मैंने कि भारत के सभी स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में, जैसे आपका पंचायत समिति से हो कलेक्टर ऑफिस तक, सभी कार्यालय में संविधान की प्रत जो है वो प्रथम दर्शन स्तर बाहर रखी जाए, जिससे वहां आने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी संविधान को देखे, उसे छू सके, उसको पता चले कि ये मेरे देश का संविधान है, इससे मेरा देश चलता है, और संविधान पढ़ने का वो आकर्षित और भविष्य में संविधान पढ़े। जब तक हमारे देश का हर व्यक्ति संविधान नहीं पढ़ेगा, हमें उचित प्रगति जो हमें अभिप्रेत है वो नहीं मिल सकती। देखो, अनेक लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान पे वो आघात हो रहा है, ये उनका अपना नीति वो होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब तक हम संविधान जानेंगे नहीं, हम संविधान पे काम कैसे करेंगे। देखो, संविधान बचाने से पहले हमें संविधान जानना होगा, और ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि संविधान अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि कोई भी व्यक्ति संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। फिर भी हमें सबको कोशिश करनी कि हम संविधान बचाने के लिए हम काम करें, संविधान पढ़ने के लिए हम काम करें। मैं इस माध्यम से, आपके सभी माध्यम से, और खास करके हमीरपुर में मेरा जो आपने स्वागत किया, तो मैं धन्यवाद देते हुए सबसे विनती करता हूँ कि आप सभी संविधान पढ़ें, संविधान के बारे में चर्चा करें और संविधान के जरिए हमें दिया गया अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें। जय भीम, जय भारत। ये आपको जब वहाँ से आप चले जलगांव महाराष्ट्र से, तो आपको किस तरह का लोगों को सहयोग मिला? जी, बहुत प्रेम मिलता है। मैं यहाँ आया, यहाँ पे भी आप सभी का प्रेम मिला। मुझे कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई, मेहनत करनी पड़ती, साइकिल अपने आप से चलाने पड़ती, वो एक कठिनाई अपनी जगह है। लेकिन मुझे जलगांव, मेरे घर से भी कम से कम 100-150 हमारे समाज के लोग आए थे, सभी विचारवंतों के लोग आए थे, और उन्होंने मुझे सहयोग किया। और हर गांव में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, रास्ते पे लोग लुकाते, चाय वाय पिलाते, मेरे जो संकल्प है उसकी जानकारी लेते हैं, और उन्हें बहुत हर्ष होता है कि एक व्यक्ति साइकिल पे अगर इतनी मेहनत कर सकता है और लोगों को जानकारी देने का काम करता है, तो क्यों ना हम संविधान पढ़े। और सभी से बहुत प्रेम और मदद भी मिलती है, लोग मुझे रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए मैं आपके जरिए भी उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कितना दूरी तय कर लेते हैं एक दिन में? सर, मैं कोशिश करता हूँ 100 किलोमीटर के ऊपर मैं चला जाऊँ। कल मैंने 130 किलोमीटर का सफर किया था, उसके पहले 130 किलोमीटर, और आज तकरीबन 80 किलोमीटर का मैं प्रयास करूंगा। तो ये दोनों गांव के बीच का अंतर जो होता है उस पर डिपेंड रहता है। थैंक यू। धन्यवाद। रात वहीं रुका था, कुशवाहा साहब से वहाँ समय से उससे पहले हम लोग बी एक्टर सोसाइटी से जुड़े थे, बीएसपी से जुड़े थे, और वही माध्यम से ये महापुरुषों के विचार हमको जानने का मौका मिला। मेरे जो मामा जी हैं वहाँ से मुझे खास करके बताएं। सबसे पहले सभी को जय संविधान, जय भारत, जय भीम। मेरा नाम मुकेश कुरील है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, और जलगांव से मैं निकला हूँ मेरी साइकिल द्वारा दिल्ली जाने के लिए। मेरे अभियान का नाम है संविधान साक्षरता अभियान, जो कि कुल 1800 किलोमीटर का ये मेरा साइकिल का अभियान है।
और मैं जलगांव से निकलते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऐसा जाऊंगा। लखनऊ होते हुए मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि माननीय और काशीराम साहब जी को मैं अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु मानता हूँ। उनको वंदन करते हुए मैं वहाँ से लखनऊ होते हुए दिल्ली जाऊंगा। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनंती है कि आप संविधान पढ़ें और हम लोग सभी उसी अभियान का प्रचार प्रसार करते हैं कि व्यक्तिगत स्वरूप से हमारे द्वारा संविधान ये पढ़ा जाए। दिल्ली जाने का मेरा उद्देश्य जो है, रास्ते में सभी शहरों में जाते हुए सब लोगों से मिलते हुए उन्हें संविधान का प्रचार का अभियान का उनका मार्गदर्शन करना और उनसे अपने सुझाव लेना। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग एक विनंती करने वाले हैं, जिसमें हमने उनसे विनंती की है लिखित रूप में कि भारत के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आपके पंचायत का ऑफिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो, यहाँ पे संविधान की प्रत बाहर प्रथम दर्शनी स्तर पर रखी जाए, जिसकी वजह से वहाँ आने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी, सामान्य व्यक्ति उस संविधान को देख सके, छू सके, उसे पता चले कि ये मेरे देश का संविधान है और मेरा देश का पूरा कार्यभार ये जो संविधान पे चलता है। इससे ये होगा कि हमारा देश जब संविधान पढ़ने लगेगा, हमारा सामान्य आदमी जब नियम को, कानून को जानेगा, तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा और सही मायने में हमारा देश प्रगति करेगा। ये मेरी इसमें धारणा है और ये काम हम सब करते हैं। इस अभियान के लिए मुझे सभी का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और रास्ते में बहुत जो हमारे समाज बांधव संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभी मुझे मदद भी करते हैं, मेरे रहने खाने की बंदोबस्त करते हैं और इस तरह से मुझे कोई कठिनाई अभी तक नहीं आई है। इसका श्रेय मैं सभी संविधान प्रेमियों को दूंगा जो मुझे रास्ते भर में मदद करते हैं। कितना समय लगता है सर आपको वहाँ से दिल्ली पहुँचने? तकरीबन ये मेरा 1800 किलोमीटर का सफर है, तो मैंने खुद को 100 किलोमीटर एक दिन में चलाने का प्रयास किया है। तो मैं तकरीबन 100, कभी 80, कभी 120 किलोमीटर चलाता हूँ और ये दो गाँव के बीच का अंतर होता है, कभी कम ज्यादा होता रहता है। तो मैं तकरीबन 100 किलोमीटर रोज एक साइकिल चलाता हूँ। ये मेरे साइकिल द्वारा तकरीबन 8 घंटे मेरे साइकिल का प्रयास होता है, जिसमें मैं आराम से साइकिल चलाते हुए लोगों से मिलते हुए जा रहा हूँ। 18 दिन मुझे लगेंगे जलगांव से दिल्ली जाने के। थैंक यू। आपका कैसे प्रोग्राम? मैं यहाँ से कानपुर निकलूंगा, आप लोगों का आप थोड़ी देर एक आधा घंटा हम लोग चर्चा करेंगे, मेरा अभियान आपको बताऊंगा, आपसे भी सूचनाएं लूंगा और यहाँ से कानपुर से कल लखनऊ, परसों लखनऊ रुकूंगा। फिर आप साइकिल चलाते